चांद की तौहीन कर रही है ईद का चांद उनको कह के। चांद हमेशा तुलू होता है, वो तो हमेशा से गुरूब ही है, गुरूब रहेगा। नहीं वो चांद ही है। चांद ही है। हाँ जी, वो ग्रहण लगाने आएंगे एक दफा। जो शेर ने कदम रखना जंगल के ਵਿੱਚ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ, ਪੂਰੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਕਿ ਸ਼ੇਰ ਆ ਗਿਆ। जिन्ने भी गिद्दड़ ऐसे भौंक रहे हैं उन्होंने फिर वालों शांति ना बही ना। 4 साल से वो चांद निकलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो फिर गुरूब हो जाता। देखते हैं बड़ी ईद पे शायद आ जाए कुर्बानी के लिए। चन्न माहिया तेरी राह पे तकनिया तारियां तो पूछ ले, ओ सारियां तो पूछ ले। ईद आ गई और मेरा यार नहीं आया, ईद चली भी गई मेरा यार फिर भी नहीं आया। अस्सलाम वालेकुम, प्रोग्राम कुछ तो बोलो में मैं हूँ आपकी अपनी होस्ट सहर अमीन। नाज़रीन, आप समझ तो गए होंगे कि ये कौन सा ईद का चांद है जो अभी तक नजर नहीं आया। जी हाँ, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब। नाज़रीन, आपने देखा होगा कि इमरान खान साहब ने अपनी जो रमज़ान है उसमें सहरी इफ्तारी, उसके अलावा ईद जो है वो अपने ही लोगों के साथ गुजारी है। तो इसी तरह अगर हम देखा जाए तो जो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के सपोर्टर्स हैं, उनको चाहने वाले, क्या उनका दिल नहीं करता कि उनके लीडर जो है वो उनमें आए, उनके साथ ईद मनाए? तो इसी वजह से लोगों से बात करते हुए जानते हैं कि वो क्या कहते हैं कि क्या मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को अपने लोगों से प्यार नहीं है। तो चले मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। यार ईद आ गया, मेरा यार नहीं आया। समझ तो गए होंगे किन की बात। ओए होए 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 होए, की पुराना दर्द छेड़ देता जी। आप यकीन करें कि हमारी ऑडियंस को बता दे किन की बात की जा रही है। मियाँ साहब की बात हो रही है। ईद आई मेरा यार नहीं आया। हाँ जी, ईदा वाले खुशियाँ वाले नसीब। चली भी गई फिर भी यार नहीं आया। ओ यार ये ईद के बाद अभी बड़ी ईद आनी है, ईद कुर्बान, उस पर भी उन्होंने नहीं। आप यकीन करें कि हमें जो है ना, लोग चांद को देख रहे थे कि चांद निकलेगा कि नहीं, लेकिन हमें पता था कि 30 रोज़े कंप्लीट हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने 30 रोज़े पूरे करने हैं। ठीक है, साडा ध्यान एयरपोर्ट अल्लाह सी कि यार ईद आ गई है, चंद नज़र आ गया है, लेकिन पटवारियाँ दे अब नहीं आ रहे। ये मेरी समझ तो बाहर है। उन्होंने वाली भी उम्मीद है, हाली भी राना सनाउल्लाह मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ सऊदी अरब गए थे, उन लोगों को बहुत उम्मीद थी कि वो रोजे मतलब कि रमज़ान के बाद ईद पर यहाँ पर आएंगे, वो आएंगे, ईद खत्म ही होगी वो आएंगे, कि आई नहीं। ये आपको सिर्फ और सिर्फ ये उम्मीद जो है ना, खाली आप पटवारियों से कर सकते हैं। और नहीं पटवारी, कोई भी जो है ना पाकिस्तान का पढ़ा लिखा लोग जो है, शहरी जो है ना, वो आपको इस जवाब का मुख्तसर सा सवाल का मुख्तसर सा जवाब देगा कि अगर मियाँ साहब ने आना होता, ये कोई किस किस्म की सियासत है यार। पाकिस्तान का तो उन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया है। अपनी बेटी को तुम आगे कर रहे हो, बेटी जेल में है, वहाँ पे तू 50 रुपये स्टाम्प के ऊपर तू बाहर चला गया है। और यार कम से कम खान, और ये कहते हैं कि आप एक लतीफ़ा मरियम नवाज ने सुनाया था कि इमरान खान अगर तुम्हें बहादुरी चाहिए तो मेरे बाबा जानी से ले लो, जो 4-4.5 साल से छुप कर बैठा हुआ है वहाँ पे। ठीक है, दवाई लैन गए थे पिछले दिनों जी, तुहानू पता लगा कि जहाज़ ने धुआं मार दिता सी। बाद पता लगा कि जहाज़ ने धुआं नहीं सी मारिया। मियाँ साहब की फ्लाइट जो लंदन तो उड़ी है ना, तो उनका ना रुख हल्का ही ना पाकिस्तान वाल है। तो मियाँ साहब दी ना प्लेटा धुआं मार गया सी किधरे, फिर तो नहीं पाकिस्तान वाल लैके जा रहे। यकीन करेंगे आप देखें इनको, ये राना सनाउल्लाह साहब हैं जो, और पटवार मरियम औरंगजेब है, इन्होंने इतना इतना कड़ी 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 कड़ी, अब कड़ी की उन्होंने कड़ियाल बना दिया। उन्होंने कहा यार मेरी कड़ी नहीं छड्डो। और जड़ियाँ तुसी आनियाँ 35 कड़ियाँ ऐसे लोग नंगे कीते ने कड़ी ने। और साडा खान कल भी ये अल्हम्दुलिल्लाह ईमानदार सी और आज भी ईमानदार है। खान साहब जो है वो रमज़ान में सहरी इफ्तारी जो है अपने लोगों के साथ कर रहे थे, जो ताक रहती थी वो लोगों के दरमियान में इनकी होती थी। इसके अलावा ईद उन्होंने लोगों के दरमियान गुजारी है। क्या मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को अपने लोगों से प्यार नहीं है? उनका दिल नहीं करता? मैम ये एक लीडर कर सकता है, एक अच्छा इंसान कर सकता है। जो पाकिस्तान को सिर्फ कब्रिस्तान समझता है, उसको ये क्या पता लगे कि ये चांद रातें, दूसरा ताक रातें क्या है, चांद रातें क्या है, ईदें क्या हैं, शबरातें क्या हैं। जिसके दिल में अवाम के लिए दर्द होगा वो ज़मान पार्क में रहेगा, वो अपनी अवाम के बीच में बैठ कर इफ्तारी करेगा, सहरी करेगा, रोज़े रखेगा, ईद पढ़ेगा। इन लोगों को अपनी प्रॉपर्टियों पर, सिर्फ अपनी प्रॉपर्टियों पर नाज है, अपनी प्रॉपर्टियों का मान है और कुछ भी नहीं है इनके। जिनका चांद ही नजर नहीं आया उनकी ईद कैसे गुजरी हो? ये पटवारियों से सवाल करें, ये मुझसे ना पूछ, ये उनकी, वो उनसे भी अभी भी पूछ लें। आपके पास कोई ऐसे लोग जो इस चांद के अल्हम्दुलिल्लाह मेरी गली में ना 1-2 है पटवारी हैं, लेकिन वो आज अभी तक आए नहीं हैं। नहीं तो उन्होंने बाहर लाजमी निकलना था। अभी हैं, अभी फिलहाल अल्हम्दुलिल्लाह सब मुसलमान खड़े हैं यहाँ पे, कोई पटवारी नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका। तो जी नाज़रीन, इनकी तो ईद होगी थी, लेकिन जिनकी नहीं ईद, उनसे रब्ता करते हो जानते क्या उनकी ईद होगी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मेरा नाम वकार। ये उंगली सामने कैमरे की तरफ हो जाए। क्या हाल चाल आपका? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह। बताएं
आपकी ईद होगी थी? अल्हम्दुलिल्लाह जी हमारी ईद थी। ईद होगी थी, ईद आ गई थी, चांद नजर नहीं आया। चांद नज़र तो आ गया, नवाज शरीफ नज़र नहीं आया। हमने ईद पढ़ी भी है। हमें था कि मतलब कि सऊदी अरब से पाकिस्तान वापस आएंगे, लेकिन वो पाकिस्तान भी नहीं आए। पाकिस्तान में वो आ भी नहीं सकता, वो चोर है, डकैत है, वो कभी नहीं पाकिस्तान वापस आएगा, नहीं आएंगे वो। उनकी ईद नहीं आई, वो बेचारे क्या करें? ईद का चांद थे वो कभी वापस नहीं आ सकता, उनकी ईद हो ही नहीं सकती। जी सर, ये आप चांद की तौहीन कर रही हैं ईद का चांद उनको कह के। वो किस चीज़ का उनके चांद सपोर्टर है? से पूछे, वो पता नहीं। चांद हमेशा तुलू होता है, वो तो हमेशा से गुरूब ही है, गुरूब रहेगा। उसने को चांद कभी जो है ना, वो चांद तुलू होता है, ठीक है, और अपने टाइम पे गुरूब होता है। ये तो हर टाइम गुरूब ही रहा है, गुरूब ही रहना है इंशाल्लाह। ये क्यों इलेक्शन से भाग रहे हैं? इनको पता है कि इनका जवाल जो है ना दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, और इन्होंने ऐसे 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 जलील होना है कि इंशाल्लाह ताला ये इनकी नस्ल आपकी क्या पता कोई दुआ लग जाए कि जो लोग हैं उनको उनका चांद नजर आ जाए, उनके लिए कोई दुआ करें। अब मैंने आपको पहले भी बोला है, चांद उसको चांद कह के चांद की तौहीन ना करें, बस आपकी बड़ी मेहरबानी। ऊपर से रमज़ान का शवाल का चांद कह रही है, वो इतना बरकतों वाला महीना गया है और इतना प्यारा चांद शवाल का नज़र आया है, आप चांद की तौहीन कर रही हैं। प्लीज़ उसको चांद ना कहें, बस चांद अगर कोई है, कुछ चमकता है तो मेरा खान चमकता है। बहुत शुक्रिया आपका जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? तनवीर अब्बास। मैं भी तो लोगों में से तो नहीं है जो अपने चांद की राहें तारते रहें कि वो आए और हम ईद मनाएं। नहीं नहीं, साढ़े वास्ते कोई चांद नहीं, साढ़े वास्ते ते बाईस। जिस तरह इमरान खान साहब ने अपने लोगों में बैठ के सहरी, अफ्तारी, रोज़े जो है उसके अलावा ईद मनाई है, तो क्या लोगों को उनके सपोर्टर्स का दिल नहीं करता हमारे मियाँ मोहम्मद वाशिम में आके बैठे, रोज़ा खोले, अफ्तारी करें, ईद हम उनके साथ मनाएं? वो चोर है, चोर किमें वापस आ सकता? उन्हें पूरे मुल्क नूं लुट के खा गए, पूरे मुल्क का बेड़ा कर कर छड्या उन्होंने, उन्हें थोड़ी वापस आना। वो खान जी लीडर तो आ ही नहीं ना सकता कोई, मेरा नहीं ख्याल। कैदी आज़म तो बाद अगर कोई लीडर है तो इमरान खान है, मेरी नज़र है। बहुत शुक्रिया। तो जी सर, यहाँ पे काफ़ी शॉप सिस्टम बंद है, तो मुस्लिम नून लीग का कोई लोग बंदे नहीं नजर आ रहे? मुस्लिम लीग नून के जो है ना जितने भी वर्कर हैं, जितने भी पटवारी हैं, वो सारे एयरपोर्ट पे गए हुए हैं अपने मियाँ साहब को। शायद वो हर फ्लाइट पे ना आकर देखते हैं, ऐसे देख रहे होते हैं शायद मियाँ साहब आ जान, बल्कि कई तो जो है ना वो ऐसे ऐसे करके दे, चन्न माहिया तेरी राह पे तक निया तारियां तो पूछ ले, ओ सारियां तो पूछ ले, पटवारियां तो पूछ मैं सो नहीं सकदियां, चन्न माहिया तेरी राह पे तक निया। मैं ये नजर क्यों नहीं आ रहे? आ जाएंगे? खाना भी नजर नहीं दे आना। वैसे ना ये जाना ये खाना सिर्फ डेडिकेट करना चाहिए था सिर्फ खान नो, जो चंद हर टाइम नजर आना रहना है। बहुत शुक्रिया। तो जी नाज़रीन, इन्होंने पटवारियों के लिए गाना डेडिकेट किया, इसके अलावा इमरान खान के लिए भी किया। मज़ीद लोग की तरफ चलते और जानते हैं कि क्या उन्हें भी अपनी ईद का चांद नजर नहीं आया, और क्या मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ पाकिस्तान आएंगे, क्योंकि ईद तो गुजर गई, ईद पर भी नहीं आए ना ईद के बाद नजर आ रहे हैं, कोई इम्कान तो चलते हैं लोगों की तरफ। तो जी नाज़रीन, जैसे कि अभी हमें इनसे पहले पीटीआई के कुछ सपोर्टर्स मिले थे, उनसे हमने बात की, उनसे जाना कि ईद आ गई, मेरा यार नहीं आया, तो उनका ये कहना था कि वो जो चांद है वो नजर नहीं आएगा। तो हमारे साथ मुस्लिम नून के जो सपोर्टर्स हैं वो मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। से आप? शुक्र है हम। आपका नाम? दानियल। सर ये बताएं, ईद आ गया, मेरा यार नहीं आया, ईद चली भी गई, मेरा यार नजर नहीं आ रहा। नहीं, उनका इलाज चल रहा है, ज़रा बीमार है वो थोड़े से। किस चीज़ का इलाज चल रहा है? वो जिस इलाज के लिए गए थे वो इलाज करवा। किस चीज़ का इलाज? आंख का, कान का, नाक का, सर का, हाथ का? कोई थोड़ा जिहा इमरान खान ने भी उन्होंने दिमाग पे असर किया है। सौंफ वाला पान खा लिया। आ जाएंगे वो, उन्होंने आना ही आना है इंशाल्लाह। सर लोगों को था कि सऊदी अरब से पाकिस्तान आएंगे ईद पर, तो वो तो पाकिस्तान उन्होंने देखा तक नहीं आएंगे इंशाल्लाह, ये उनका शहर है, यहाँ की वो पैदाइश है। अपना शहर है तो ईद पर तो आए, तो गैरों के शहर में क्या ईद मनाना? अब हमारे यहाँ पे काफ़ी ऐसे वर्कर हैं जो ईद वाले दिन अपने घर नहीं गए, तो वो उसका क्या मतलब है कि यहाँ पे इनके चाहने वाले हैं, यहाँ पे इनके चाहने वाले हैं। वो ईद की वजह से नहीं आए, क्योंकि ईद पे आपको पता है हमारे पाकिस्तान की वाम भी बहुत ज़्यादा है, और सड़कें उनको वाम को चाहिए थी। शेर जब भी आता है ना वो अकेली सड़क पे आता है, आएगा लाजमन, वो शेर है। अच्छा, उनके लिए नहीं कि सड़क खाली कराई जाए फिर वो आएंगे? वो इंशाल्लाह ज़रूर आएंगे, वो हमारे दिलों में बसते हैं। शिकार करता है ना, एक कदम पीछे होता है, अभी उनका एक कदम पीछे है, अभी उन्होंने शिकार एक कदम, ये पूरा मुल्क पीछे छोड़ा। नहीं, अभी एक कदम ही है उनका। ये वाम के चेहरों पे रौनक ख़त्म हुई है ना,
तो जब शेर आएंगे ना तो फिर आप खुद देखेंगे हमारे चेहरों पे रौनक कैसी आ रही। अच्छा, ये रौनक किन की खत्म हुई है? ये पीटीआई वालों की खत्म हुई हुई है, पीपीपी वालों की हुई है, या मुस्लिम लीग नून की हुई है? ये पीटीआई वाले जो है ना उनकी तो रौनक तो बड़ी, ये तो बात है। माशाल्लाह बहुत ज़्यादा रौनक, उन्होंने तो हमारे गरीबों की सारी रौनक ख़त्म कर दी। शुरू हुआ था जब पीटीआई आई थी। नून लीग का जवाब। ये हम कारोबार की अगर बात करें तो जब इस्लामाबाद में पहला धरना दिया गया था ना, तब से हमारा कारोबार स्टॉप है। अच्छा, आप मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को पता था उनकी रौनकें उन्हीं से ही हैं। ईद आ रही है, लोगों के मुंह पे रौनकें नहीं देखना चाहते थे वो, तो आ जाते। हमें उन्होंने लाइव देख लिया, हमने उन्हें देख लिया, हमारी ईद हो गई है। ईद हो गई है। जैसे चांद नजर आ जाता ना रात को 12 बजे, चांद मोबाइल पे। हमने टीवी पे देखा, हमने अपने मोबाइल पे देखा, हमने हमारी ईद होगी। अच्छा सर, ये बताएं, ईद तो आपने ऐसी ही कर ली, कि रियल में ईद करने का, ये देखने का इरादा नहीं है कि हमारा फ्लाइट से उतरे हमारे जो है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ 2 कदम आगे, हम पीछे पीछे? उनके भाई हैं इधर, मियां मोहम्मद शबाशी साहब है, एक ही खून है, एक ही ब्लड है। यानी कोई मसला नहीं, ना भी है। हाँ, वो ना भी है तो चल। सर, ये कैसी मोहब्बत है कि मोबाइल पे देख ली, ईद हो गई, ना इधर वो निबड़ छोटे मोटे शेरों से गुजारा हो रहा है। बेफिक्र हो जाए, वो बब्बर शेर है वो भी। शहबाज शरीफ साहब बब्बर शेर है। हाँ जी, बब्बर। तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ क्या है? वो उनके दादा शेर है। बब्बर शेर है, दादा शेर है। ठीक है, लास्ट पे कोई मैसेज? किस बारे में? वो लोग जो कहते हैं कि चांद नहीं, ये ग्रहण है। नहीं, वो चांद ही है। चांद ही है? हाँ जी, वो ग्रहण लगाने आएंगे एक दफा किसको? पीटीआई को। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। सचिन नाज़रीन, कहीं कहना था कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ आएंगे जरूर आएंगे, लेकिन पता नहीं कब आएंगे। हमारे से कोई शक में से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मोहम्मद हसन अली। सर, ये बताएं, ईद आ गई, मेरा यार नहीं आया, क्यों नहीं आ रहे? बीमार होना बेचारा, इतना बीमार हो रहे हैं? कह रही हूँ नवाज शरीफ साहब ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਣਗੇ ਫਿਰ ਲੱਗ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਕਦਮ ਰੱਖਣਾ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਪੂਰੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਕਿ ਸ਼ੇਰ ਆ ਗਿਆ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗਿੱਦੜ ਇਸ ਟਾਈਮ ਭੌਂਕ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਬਹਿ ਜਾਣਾ ਜਦੋਂ ਸ਼ੇਰ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਨਾ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਸ਼ੇਰ ਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਦਾ ਕਦਮ ਪੈਣਾ ਹੈ ਨਾ हर बंदे ने पीछे होना कि शेर है। हमेशा हमें सुनने को मिलता है शेर आ गया, शेर आ गया, शेर आ गया, लेकिन देखते शेर नहीं आया। जिस दिन शेर आया उस दिन देखने कोई नहीं आया। जिस दिन शेर आएगा ना सबको पता चल जाएगा, आपको भी पता चलेगा कि शेर आया। ईद कैसे बनाई है उनके बगैर? आपने देखा होगा जो इमरान खान साहब है वो अपने लोगों में सहरी इफ्तारी रमजान उन्होंने पूरा गुजारा, देखे ना? हाँ जी, ताक रातें उनके इनके साथ थी, ईद उनके साथ मनाई। आपका दिन नहीं करता, आपका लीडर आए उनके साथ बैठे सहरी इफ्तारी करें, रोज नमाज पढ़े उनके साथ, ईद उनके साथ मनाए। ये बात तो आपको बिल्कुल राइट है अपने, लेकिन नवाज शरीफ साहब जब नहीं आना है अब इलेक्शन होंगे। ईद चली गई है, ईद में अपनों से मिलते हैं। कोई बात नहीं, उन लोगों ने लाइव देख ली अपनों को, ये भी बड़ी बात है। आपको देखा? हाँ देखा है, लेकिन एक उनके साथ बैठा हुआ रही वाले मोबाइल पर देखने, एक वो हमारे मुल्क में आए, हमारे लिए यही बात से रहमत होगा। चलो आए तो सही है ना अपने लोगों के। मैं कह रहा हूँ बिलाल यासीन साहब उन्हीं का खून है ना, वो मेरे साथ बैठे हुए रही वाले, हम उनके साथ ही। वो आए ना, कोई मसला नहीं, उनका कोई खून वून हमारे पास बैठ। यही बात की खुशी है हमारे साथ बैठने। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तो जी नाज़रीन, हमारे से एक और शख्स मौजूद है, उनसे बात करते हो जानते हैं कि वो क्या कहते हैं इस बारे में कि ईद आया, मेरा यार नहीं आया। आपकी ईद होगी थी? हाँ जी, मेरी होगी। कैसे होगी? मेरी ईद बड़ी मियाँ जी तो लंदन में थे, चांद को सा थे। मियाँ जी को बस मियाँ जी कह रहे मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। मियाँ जी बस आ ही रहे हैं, मियाँ जी ने आना नहीं है, वो बस आ ही रहे हैं। वो कहते हैं ना, आपने वो गाना सुना, ईद आ गई मेरा यार नहीं आया। मियाँ जी का भी वही हिसाब है, मियाँ जी भी नहीं आए, उनके यार भी नहीं आए। सर, ये बताइए, जिस तरह मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब वहाँ पे बैठे हैं, और अगर हम पीटीआई के जो है लीडर इमरान खान साहब को देखें, वो अपने लोगों में पूरे रोज़े उन्होंने सहरी इफ्तारी इकट्ठे की है, रोज़े इकट्ठे रखे हैं, ईद मनाई है इकट्ठे मिलके, तो उनका दिल नहीं करता कि हमारे भी लीडर हमारे पास आए, बजाय लंदन में बैठे हुए हैं, इधर आए, रोज़ा को रमज़ान गुजारे, ईद मनाए। रमज़ान आपको पता मुबारक वाला दिन होता है, इसमें सहरी और इफ्तार एक साथ करने की और कराने की खुशी होती है इंसानों की। तो नवाज शरीफ जैसे आप इमरान खान की साहब की बात कर रहे हैं कि ये एक साथ मिलके अपने लोगों में बैठे हुए थे, क्या इन नून लीग के लोगों का दिल नहीं करता कि हमारे लीडर हमारे साथ बैठे, को उनसे प्यार क्यों नहीं है? खैर क्यों नहीं है, लेकिन कहते हैं हमने वीडियो कॉल पे देख लिया, हमारी ईद होगी, बल्ले 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 उनकी ईद होगी वीडियो कॉल पे। ये वो चीज़ नहीं है, ये वो लोग नहीं है जो एक साथ करके कर सकते हैं। इनको ये देख ले पिछले दिनों इन्होंने क्या किया, इनको पर इल्ज़ाम आया गया था चोरी का, ठीक है, ये चोर लोग हैं, ये लोग नहीं कर सकते अब अपने लोगों में ईद नहीं कर सकते ये लोग। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक, आप सुनाएं, आप कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह। ये बताएं, ईद आ गया, मेरा यार नहीं आया। ये मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की बात हो रही है, मियाँ नवाज शरीफ साहब क्यों नहीं आए? पता नहीं, वो नहीं आते यहाँ पे, क्यों नहीं आते? मगरों लत्थे ने साढ़े।
वो अच्छी बात है। से लाया हुआ है यहाँ पे लथे ने? वो आप ही लाते गए ने। क्यों? अच्छा हुआ चले गए हैं। ये बताएं, जिस तरह इमरान खान साहब अपने लोगों में बैठ के रमजान जिस तरह उन्होंने किया आप लोगों में बैठ के, इसके अलावा सहरी इफ्तारी और ईद जो है अपने लोगों में बैठ के उन्होंने की, तो उनके सपोर्टर का दिल नहीं करता कि हमारे भी लीडर हमारे बीच में बैठे हैं, ईद करें? वो हम उनको सपोर्ट ही नहीं करते, हमारा कैसे दिल करेगा? फिर आपको क्या दिल करता है वो आए ना आए? ना ही आए तो अच्छी बात। तो वो जिनके सपोर्टर्स वो कहते हैं वो आएंगे सऊदी से पाकिस्तान आएंगे, लेकिन वो नहीं आए। वो उनके सपोर्टर्स है ना। आपका दिल नहीं है? नहीं हमारा। 3 दफा एक्स प्राइम मिनिस्टर रह चुके, दिल नहीं करता? कोई याद ही होती है? नहीं हमें क्या याद, अच्छी बात भी नहीं याद आती। वो मेरी गर्लफ्रेंड तो नहीं मुझे याद है किसकी। 3 दफा एक्स प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। नहीं मुझे नहीं आती याद। नहीं आती? नहीं। क्या कहेंगे उन्हें, आए या ना आए? ना ही आए तो अच्छी बात है। फिर जब उनको सपोर्ट ही नहीं करते आपकी तरफ से, वहाँ आए या ना आए, आपको क्या लगे? आप क्या आ जाओ? मैं भी आ जाओ। जब सपोर्ट ही नहीं करते तो फिर ना ही आए तो अच्छा है ना। ना ही अच्छा है। ना ही है। आखिर में कोई पैगाम बस यही है कि कुछ भी नहीं है। अभी तक ईद ही नहीं हुई इनके, नवाज शरीफ साहब नहीं आए। क्यों उनकी क्यों नहीं हुई? नवाज इनका चांद ही नजर नहीं आया। अब ये अब उनकी है, ठीक है, हमारी तो हो गई हुई है ना। थैंक यू सो मच। तो जी नाज़रीन, इनका ये कहना था कि हमारी ईद तो होगी, जिनका चांद नजर नहीं आया वो जाने, उनका काम जाने, हमारी तरफ से नहीं है पाकिस्तान। मुझे लोग इधर चलते जानते वो क्या कहते हैं इस बारे में। तो जी नाज़रीन, किसी का ये कहना था कि उनकी ईद होगी, किसी का ये कहना था कि उनकी अभी तक ईद नहीं हुई। जब तक मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पाकिस्तान नहीं आएंगे हमारी ईद तो कदर नहीं होगी। तो हमारे से एक और शख्स से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप? अल्लाह का शुक्र। ये बताएं, ईद आ गया, मेरा याद नहीं आया। हाँ जी, वाकई मियाँ नवाज शरीफ का हम बहुत मिस कर रहे हैं। वो पाकिस्तान में नहीं है इस वक्त, लेकिन ये देखो ना, सड़कें सुनसान हैं, हमें यही लग रहा है कि वो नहीं आए। वो नहीं, जहाँ ट्रैफिक जाम है वहाँ पर है वो। हाँ जी, नहीं वहाँ पर भी नहीं है, आई नहीं वो। लेकिन उनको आना चाहिए था। लोगों का ये कहना था कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ तब आएंगे जब सड़कें खाली होंगी, शेर अकेला ही आता है। हाँ जी, ये यानी उनको बुलाने के लिए हमें सड़कें खाली करनी पड़नी है। नहीं, सड़कें नहीं खाली, मकसद कुछ और है कि इंशाल्लाह उनके वर्कर जब बाहर निकलेंगे इंशाल्लाह ऐसा समंदर ही आएगा। समंदर ही आएगा इंशाल्लाह। ये बताएं, उन्होंने कहा था कि मैं जब पाकिस्तान आऊँगा, रमजान भी खत्म, ईद भी खत्म, ईद के बाद भी नहीं आ रहे। अभी कुछ मसला मसाइल है आदमी का, नहीं इस वजह से आ सकते। इंशाल्लाह आएंगे अल्लाह के हुक्म से जरूर। आपका दिल नहीं करता जिस तरह ज़मान पार्क में इमरान खान साहब अपने लोगों के पास बैठ के सहरी इफ्तारी रमजान कर रहे हैं, ताकराते जो है गुजार रहे हैं, इसके अलावा ईद उन्होंने अपने लोगों में किया कि आपके लीडर भी आपके पास आए, आपके साथ ईद मनाए, आपके अंदर बैठे? वो आपको पता नहीं है, वो तो ईद इसलिए उसने मनाई है अकेले में और लोगों को इकट्ठा किया। वो अकेला ही था पहले, वो तो लोगों को खुद उसने इकट्ठा किया है। ऐलान चले लोगों में बैठे हैं, किए, आपका दिल नहीं करता? मकसद और है ना कि वो उसको राना सुनाओ नजर आता है, वो पकड़ ना ले, ये बात है। उसको ये नजर आता है कि मुझे कोई एजेंसियां ना उठा लें, वो इसलिए लोगों को इकट्ठा करता है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पाकिस्तान आ जाए, उनको किसी ने कुछ कहा? पंजाबी लोग कोई भी नहीं है, जाके ज़मान पार्क आप विजिट करें, कोई पंजाबी लोग नहीं है, वो सारे केपी के से आए हुए हैं। कोई गिलगत बलगत इंसान तो है ना, इंसान जरूर है, लेकिन उसका रवैया कुछ और तरह का है। इंसान, हर बंदा इंसान है, लेकिन उसका कुछ कैटेगरी और किस्म की है। कैटेगरी ये है कि वो छुपता फिरता है। तो देखो ना, उस दिन जब पुलिस पकड़ने गई वो चार पाकिस्तान में तो है ना, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ आते ही नहीं है, चुप जाके इधर। पाकिस्तान की छोड़े, यहाँ पाकिस्तान में हर बंदा पाकिस्तान में ही है, लेकिन उसका रवैया ठीक नहीं है। देखो ना, अगर रवैया ठीक होता तो आज मुल्क खुशहाल होता। बताएं वो क्यों नहीं आ रहे? वो भी आ जाएगा, आपको पता, हर बंदे को कोई ना कोई मसले मसाइल होते हैं। आप बाहर चले जाएं, अगर वहाँ से नहीं आ रहे, कोई मसला मसाइल है ना, आपको इस वजह से नहीं आ रहे। आपको दिल करता है सच्ची सच्ची टाइम इधर आए? हाँ, क्यों नहीं आएंगे इंशाल्लाह। होगी थी आपकी उनके बगैर? नहीं, ईद तो नहीं हुई हमारी, मुसलमानों की ईद ज़रूर है, लेकिन एक बंदा अपने लीडर को मिस करता है तो ऐसे ही समझे ना, नहीं है ये बात है, हमने उसको मिस किया है, कोई मसला नहीं। बहुत शुक्रिया आपका। तो जी नाज़रीन का ये कहना है कि अगर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ लंदन में बैठे हुए हैं तो कोई मसला होगा तो उस लोग बैठे हुए हैं। बाकी रही बात मिस की, तो हमने उन्हें बहुत मिस किया। हमने भी जो ईद है वो भी हमारी अच्छी तरह नहीं हुई, क्योंकि हमारे जो ईद का चांद है वो लंदन में गुरूब है। तुम जी लोग तो चलते हो जानते वो क्या कहते हैं इस बारे में, लेकिन यहाँ वक्त तो एक मुख्तसर से ब्रेक का, मेरे साथ ही रहेगा। ये आप चांद की तौहीन कर रही हैं, ईद का चांद उनको कह के। चांद हमेशा तुलू होता है, वो तो हमेशा से गुरूब ही है, गुरूब रहेगा। नहीं, वो चांद ही है। चांद ही है? हाँ जी, वो ग्रहण लगाने आएंगे एक दफा। जो शेर ने कदम रखना जंगल ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ, ਪੂਰੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਕਿ ਸ਼ੇਰ ਆ ਗਿਆ। जिन्ने भी गिद्दड़ ऐसे भौंक रहे हैं उन्होंने फिर वालों शांति ना बही ना। 4 साल से वो चांद निकलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो फिर गुरूब हो जाता। देखते हैं बड़ी ईद पे शायद आ जाए कुर्बानी के लिए। चन्न माहिया तेरी राह पे तकनिया, तारियां तो पूछ ले
ओए सारे तो पूछ ले। वेलकम बैक नाज़रीन, जैसे कि ब्रेक से पहले हम लोगों से पूछ रहे थे कि ईद आ गया, मेरा यार नहीं आया, तो कहीं को ये कहना था कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ईद का चांद की तरह ही है, हमारी ईद नहीं, जबकि कुछ का ये कहना था कि वो चांद नहीं, वो ग्रहण है। दूसरे लोग की तरफ चलते हैं, जानते वो क्या कहते हैं इस बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। ईद आ गया, मेरा यार नहीं आया, आपका आ गया? हमारा यार तो 8 साल पहले आ गया था। आगे थे। ये बताएं कि जिस तरह इमरान खान साहब जो है रमज़ान में रोज़े अपने लोगों में गुजार रहे थे, तो क्या मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के जो सपोर्टर्स हैं उनको प्यार करने, उनको चाहने वाले, उनका दिल नहीं करता कि वो भी तरह उनके साथ बैठ के हम भी रोज़ा सैरी करें, ईद मनाएं? देखें, जो लीडर होता है ना वो एक रियल पर्सनैलिटी होता है, एक रियल मैन होता है। तो मुझे नहीं लगता कि जो मियां नवाज शरीफ वो कहीं से भी रियल बंदा है। वो जैसे अपने एक चांद तो पाकिस्तान में असल नज़र ही नहीं आया, तो आपने मतलब ईद कर ली? वो हमारा चांद तो नहीं है ना, हमारा चांद तो इमरान खान है। वो तो हम तो चांद नहीं है, हर वक्त हमारे साथ है इमरान। क्या फुल्का चौधरी का चांद ही बना लिया? नहीं, हम तो लानत ना भेजें ऐसे बंदे के ऊपर, आप चांद की बात कर रहे हैं। मतलब कि क्या उनका लवर जो उनको चाहने वाले, उनका दिल नहीं करता कि वो इधर आइन में बैठे हैं रोज़ा? उनके जो चाहने वाले हैं ना वो एजुकेटेड लोग तो हैं नहीं। कह रहे वो आएंगे, वो अभी भी आएंगे, ईद भी चलेगी। वो ऐसे जो है ना, अब अगर सिंध चले जाए ना, उनको आज भी भुट्टो नज़र आता है शाम के बाद लोगों को। तो सेम जो ऐसे जो अनपढ़ लोग हैं उनको आज भी यहाँ पे नवाज शरीफ भी नज़र आता है, उनकी पूरी फैमिली नज़र आती है। तो मेरा नहीं ख्याल इन लोगों के पास कुछ भी किसी मसले का कोई के लोगों का ये भी कहना है कि शेर जो है ना वो अकेला ही आता है, यानी यहाँ पे भी लोगों का रश है ईद पर, ये तो वो नहीं भी आएंगे, जब कोई नहीं होगा फिर आएंगे। ठीक है, उनका कहना तो सही है कि शेर अकेला ही आता है, लेकिन आए ना कहाँ पे है, क्यों नहीं आ रहा? क्यों नहीं आ रहे? बस आपको पता है क्यों नहीं आ रहे? कौन सा मसला है कि मतलब फ्लाइट पे वो अब आ जा सकते हैं, वो सऊदी अरब चले गए, वो पाकिस्तानी है, हालांकि उनके कहने के मुताबिक पाकिस्तान की मिट्टी के लिए उनका दिल जो है वो धड़कता है। ये सब बकवास है कि दिल धड़कता है उनका, धड़कता होता तो आए ना। जिस तरह मुल्क में मसले चल रहे हैं तो आए, लोगों की हेल्प करें यहाँ पे, क्यों नहीं कर रहे आगे? उनका जो मिशन था वो कंप्लीट हो गया हुआ है, बाकी जो थोड़ा बहुत रह गया वो चल रहा है। जैसे आप पीटीआई वाले कहते हैं कि वो लंदन में छुप के बैठा है, नून लीग वाले कहते हैं कि खान भी तो ज़मान पार्क में लोगों को पकड़ के छुप कर बैठा हुआ है, क्या कहेंगे? जिस तरह खान छुप के बैठा है उनसे कि आप भी छुप के बैठे हैं। वो तो छुप के नहीं बैठा, वो तो भाग गए यहाँ से। वो तो अपना पता नहीं, उसके प्रेडेटर्स कम थे, उसको 200 गज़ा की बीमारी थी, वो बालों वाली दुकान से वो हार्ट सर्जरी करवा रहा है। तो वो तो चीज़ें आपके सामने ही है सारी। बालों वाली से हार्ट सर्जरी का क्या सीन? ये आप उनसे पूछे ना कि उसने जो हार्ट सर्जरी का जो अपना एड्रेस दिया वो एक बालों वाला क्लिनिक है। वो तो कोई ऐसा था ही नहीं जहाँ पे हार्ट सर्जरी होती हो। तो वो तो भागने का उनका एक तरीका था, वो उसमें कामयाब रहे हैं और चले गए हैं यहाँ से। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को देखना चाहते हैं? हम तो लानत ना भेजें, आप देखने की बात कर रही हैं। अगर वो पाकिस्तान आते तो किसका इस्तकबाल करेंगे? हम इस्तकबाल क्यों करेंगे उसका? चोर का इस्तकबाल कौन करता है? कुछ भी नहीं करेंगे। कुछ भी नहीं करेंगे। 3 दफा एक्स प्राइम मिनिस्टर रह चुके, आखिर वोट ही मिले ना उन्हें। देखें, उनको वोट जो मिलने थे मिल गए, अब उनको वोट मिलने वाला कोई सीन नहीं है। हाँ। कोई मैसेज? बस दुआ करें अल्लाह ताला हमारे मुल्क के हाल बेहतर करे। थैंक यू। तो जी नाज़रीन का ये कहना है कि हमें तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का कोई इंतज़ार नहीं है, वो ना ही आए तो बेहतर है। रही बात इलाज की पता नहीं कौन सा उनका इलाज है जो ख़त्म नहीं हो रहा। हम लोग की तरफ चलते और जानते हैं वो क्या कहते हैं इस बारे में। तो जी नाज़रीन, जैसे कि हमने पहले लोगों से बात की, उन्होंने जो कहा वो तो आपने सुन लिया। किसी का तो ये कहना था कि वो ना ही आए बेहतर है, जबकि कुछ का ये कहना था कि हमारी तो ईद ही उन्हीं से, जिस दिन वो आएंगे उस दिन हमारी ईद होगी। हमारे एक और शख्स मौजूद है, उनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र करम। ईद आ गई, मेरा यार नहीं आया। वो आएगा भी नहीं कभी। यार कहाँ आएगा? वो जो चांद है उसको ग्रहण लग गया हुआ है, को कभी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? लोगों की तो ईद ही उनसे है। पता नहीं किन की ईद उनसे है। तो कह रहे हैं अभी हमारी ईद हो जाएगी, बस आने वाले हैं, आ रहे हैं, रास्ते में है। वो बड़ी देर से आ रहा है। आई थिंक जो है ना 4 साल से वो चांद निकलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो फिर गुरूब हो जाता है। सऊदीया से वापस चले गए हैं, पाकिस्तान नहीं आए, ना ईद पर आए ना ईद के बाद नजर आ रहे हैं। क्यों आएंगे? पाकिस्तान में उनका है क्या? के चाहने वाले हैं जो उनका अभी भी वेट कर रहे हैं कि वो आएंगे, हम एयरपोर्ट पे ऐसे देख रहे हैं, कभी भी चांद निकल सकता है। अगर वो चाहने वालों को इतना मायूस कर रहे हैं तो फिर बेवफा इंसान है ना, उनके साथ वफादारी तो नहीं कर रहा। तो फिर यहाँ पे वफादार लोगों की ज़रूरत है, ऐसे लोगों की नहीं है। अच्छा सर, कुछ का ये भी कहना है कि अगर कहा जाता है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ अगर छुप के लंदन में बैठे हुए हैं, तो बिल्कुल सी तरह इमरान खान ज़मान पार्क में लोगों को पकड़ के छुप के बैठे हुए हैं। देखिए, ज़मान पार्क में वो बैठा हुआ है, शेर की तरह बैठा हुआ है, मुल्क से भागा नहीं है, ठीक है, अपने घर में बैठा हुआ है और अवाम उसको सपोर्ट कर रही है। और अगर किसी में इतना जिगरा है तो अवाम के हाथों से छीन के दिखा दे उसको। ये तो
जो है ना उसको कहें कि वो भी आके अपने घर में बैठ जाए। तो वो कहते हैं शेर 2 कदम पीछे जाए ना तो उससे ये ना समझे कि वो डर गया है, तो ये बता रहा 2 कदम पीछे जाए तो बिल्कुल ठीक है, स्ट्रेटजी होती है कि वो डरता नहीं है, लेकिन जो शेर होता है ना वो मुल्क बदर नहीं होता। हाँ, ये नून लीग के सपोर्टर्स क्या नून लीग के सपोर्टर्स की अब मैं क्या कह सकता हूँ। जिस तरह इमरान खान साहब अपने लोगों में बैठ के सारी इफ्तारी रोजे रख लेते, इसके अलावा ताकत इन्होंने अपने लोगों में किया है, इसके अलावा ईद अपने लोगों में मना रहे थे, तो क्या मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को चाहने वाले लोगों का दिल नहीं करता उनके लीडर में बैठे खाए इफ्तारी करे सैरी करे? देखें, ये लोग इस काबिल ही नहीं रहे कि ये अवाम में बैठ के अफ्तारी कर सकें या अवाम में बैठ के कोई किसी किस्म की बात कर सकें। इनको ये इखलाकी तौर पे और हर तरह से इतने गिर गए हैं कि इनमें इतनी जुर्रत ही नहीं है कि ये अवाम का सामना कर लें। कैसे करेंगे ये अवाम का सामना? अवाम का सारा पैसा लूट के, पाकिस्तान का पैसा लूट के ये बाहर जाके बैठ गए हैं और उनके ऊपर वो ये अपनी लग्जरीज जो हैं उनको एंजॉय कर रहे हैं। तो उनमें इतना हौसला ही नहीं है कि वो अवाम में आके उनके बीच में बैठ के देख लें। इनको दूध का दूध पान के पानी हो जाएगा। ये पता नहीं कौन से ख्वाबों में जी रहे हैं लोग। बहुत शुक्रिया। आखिर में कोई पैगाम ईद के चांद पर? ईद के चांद पे पैगाम तो तब मैं दूं कि ये तुलू होना हो, जो चांद गुरूब हो गया उसके बारे में क्या कहें हम। बहुत शुक्रिया आपको। तो जी नाज़रीन का ये कहना था कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ अपने चाहने वालों के लिए यहाँ पर नहीं आ रहे तो बाकी चीज़ों के लिए क्या आएंगे। तो इस लिहाज से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ बेवफा कहलाते हैं। उन्होंने अपने लोगों के साथ वफा नहीं की तो उस मुल्क के साथ क्या करेंगे, ये मेरा नहीं, ये इनका कहना था। मुझे लोगों की तरफ चलते जानते वो क्या कहते हैं इस बारे में कि ईद का चांद आखिर कब नज़र आएगा, किस वक्त नज़र आएगा भाई ये नहीं आएगा। तो जी नाज़रीन, जैसे कि हमने मर्दों से बात की, अब हमारे से एक लेडी विनोदन से बात करते हुए जानते हैं इनके क्या ख्यालात हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मिसेस बाबर। कैसी हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मैडम ये बताएं, ईद आ गई मेरा याद नहीं आया, ईद चली भी गई मेरा याद फिर भी नहीं आया। ईद का चांद है ना जो फिर मुश्किल से ही आते हैं। तो आपको लगता है वो चांद नजर आएगा और यहाँ आप देखना चाह रही हैं वो चांद? नहीं, हम तो नहीं, खैर हम तो जो है ना सपोर्टर हैं दूसरी तरफ के, हम तो नहीं बिल्कुल भी देखना चाह रहे। हाँ, मेरे हस्बैंड देखना चाहते हैं, वो उनके फुल सपोर्टर हैं। उनकी यानी कि ईद नहीं अभी हुई, वो चांद उनके ज़हन में ना हुई हो, लेकिन हमारी ईद तो हो गई है। आपकी चांद तो इधर ही है ना। यानी कि हस्बैंड जो है इनके वो उनको सपोर्ट करते हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को। आप इमरान मेरा बेटा जो है वो फुल सपोर्टर है इमरान। आपको इमरान खान को सपोर्ट करने का कायल किसने किया? मुझे मेरे बेटे ने। फादर को नहीं कर सके? नहीं, बस उनको नहीं कर सके ना, माँ को तो इंसान कर लेता है ना। तो ये बताइए खान साहब में खूबी क्या है? खूबी बस वो एक अच्छे लीडर हैं। वो तो नवाज शरीफ साहब भी 3 दफ़ा एक्स प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। पॉइंट ऑफ व्यू है, मतलब वो जो कुछ कह रहे हैं हो सकता है उन्होंने ना भी किया हो, लेकिन ये कि एक उम्मीद तो है, एक उम्मीद है, उम्मीद की किरण है। उम्मीद की किरण। वो तो चांद लंदन में बच्चे हैं, करना है, शॉपिंग की है जी। तो चांद लंदन में उनका क्या करना? वो लंदन में उम्रे करे, एक्सपेंसिव सूट पहन के पाकिस्तानी अवाम के लिए दुआएं करें। अब उनके तो हम यही कह सकते हैं। मैडम ये बताएं, जिस तरह इमरान खान साहब अपने चाहने वालों के साथ बैठ रहे हैं, रोज़ा रख रहे हैं, ताक रातें कर रहे हैं, ईद मना रहे हैं, जो नून लीग के सपोर्टर्स है यानी कि आपके खामन है, उनका दिल नहीं करता कि वो नवाज शरीफ भी आए, हमें बैठ के खाएं पिए ईद मनाएं? वो तो चाहने को तो बेटा कुछ भी कर इंसान चाह सकता है, लेकिन ये तो भी अगले पे है ना कि वो आएँ, बैठे, अवाम के साथ बैठें। हमारे नवाज शरीफ लिहाज से बेवफा से वो तो अल्लाह माफ़ करे, खाना काबा की खिड़की में बैठ के ऊपर होटल में वो पाकिस्तानी अवाम के लिए दुआएं कर रहे हैं। ऐसे दुआएं तो नहीं ना कबूल होती। सुना है कि 1,85,000 का सूट पहन के उन्होंने दुआएं की हैं, तो वो जो सोशल मीडिया में आ रहा है कि वो दुआएं इनकी कबूल होंगी कि नहीं, ये तो अल्लाह पाक जानते हैं। क्यों बोले इस पे। अच्छा मैडम ये बताएं कि अपने मियाँ जी जो आपके हस्बैंड हैं उनके खातर आप चाहती हैं कि ईद का चांद नजर आई जाए? मेरे मियाँ की तो ईद खातर, उनकी खातर तो चाहते हैं कि नजर आई जाए, वो भी ईद मना, खुश हो जाए, खुश हो जाए। अच्छा वो खुश हो जाए, पीछे बाकी पीछे सारे रो रहे हैं। हाँ, वो ये फिर देखें अपनी अपनी किस्मत है ना। बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया। तो जी नाज़रीन, कुछ का ये कहना था कि ईद का जो चांद है वो कभी नज़र नहीं आएगा क्योंकि ईद के चांद को बहुत ज़्यादा जो बीमारियाँ हैं वो लगी हुई हैं। तो मैं से कोई शक मुझे बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर ईद आ गया, मेरा याद नहीं आया। हाँ जी बिल्कुल, इस बार भी नवाज शरीफ साहब बिल्कुल नहीं आए पाकिस्तान, वो सऊदीया चले गए, वहाँ पे जल्दी ईद हो गई थी, इसलिए पाकिस्तान में एक दिन बाद ईद हुई। सर ऐसे क्यों है? ये उन्हीं से पूछा जा सकता है जिन्होंने उनकी गारंटी दी है। वो लोगों का तभी भी कहना है कि वो आएंगे, ईद भी चली गई, रमज़ान भी चला गया, वो नहीं आए। देखते हैं बड़ी ईद पे शायद आ जाए,
कुर्बानी के लिए। ये भी बिल्कुल ठीक है। सर ये बताएं, जिस तरह इमरान खान साहब अपने लोगों में बैठ के रमज़ान रख रहे हैं, ताक़राती जो हैं स्पेंड करें, इसके अलावा जो ईद अपने लोगों में मना रहे हैं, क्या नून लीग के लोगों का दिल नहीं करता कि उनके साथ उनका लीडर बैठे, रोज़ा खोले, सहरी करे, इफ्तारी करे, उसके बाद जो ईद है वो मनाएं? रमज़ान में जैसा सबको पता है कि शैतान कैद होता है, तो इसलिए वो सब कैद थे, इसलिए वो अवाम में नहीं आए। और ईद पर तो खुल जाते हैं। वो अपने मजलिस में गए हुए थे, जैसे अब मजलिस थी ना, वो वहाँ गए हुए हैं। यानी नहीं आप चाहते वो आए? क्या करें, ईद तो चली गई, अब ईद भी खत्म, अब तो आए ना। क्या करेंगे ईद पे आके? वो आगे हज आ रहा है, तो हज पे इंशाल्लाह कंकरियाँ पड़ेंगी। बहुत शुक्रिया सर। नाज़रीन, इन्होंने तो पूरा किस्सा ही मगा दिया। इनका ये कहना था कि रमज़ान में जो शैतान होता है वो बंद होता है, ईद पे वो अपनी मजलिस में होता है, और आगे तो वैसे भी हज आ रहे हैं तो उनको कंकड़ियाँ पड़ेंगी। मेरे लोग इधर चलते हैं जानते वो क्या कहते हैं इस बारे में कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ जो हमारे बड़े प्यारे लीडर हैं वो पाकिस्तान आएंगे या नहीं आएंगे, और आएंगे तो कब आएंगे। तो जी नाज़रीन, जैसे कि हमने इनसे पहले लोगों से बात की, उनका ये कहना था कि जो रमज़ान में वो चांद जो था रमज़ान में कैद था, ईद पे अपनी मजलिस पे था, और आगे तो वैसे भी हज पे आ रहा है तो कंकड़ियाँ शंकड़ियाँ में बिजी होंगे। तो वहाँ से कोई शक मुझे से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? फाइन, अल्लाह का। ये बताएं, ईद आ गई, मेरा यार नहीं आया, ईद चली भी गई फिर भी यार नहीं आया। हाँ जी, देखें जी, मुल्की हालात इस तरह के हैं कि वो कोई ना कोई सूरत हाल बनेगी तो वो यहाँ पे आएंगे ना, जो यार जिसकी बात आप। ईद का चांद भी नज़र नहीं आया तो ईद कैसे मना ली? हाँ, वो ईद का चांद तो नज़र आ गया था, लेकिन आप जिसकी बात कर रहे हैं ना कि वो मुल्क के हालात इस तरह के हैं इस टाइम के, ये ठीक होंगे तो फिर ही वो आएंगे, वरना वो नहीं आएंगे। तो मुल्क के हालात से अपने प्यारों के पास मिलने आएंगे? हाँ जी। ये बताएं, जिस तरह इमरान खान साहब अपने लोगों में बैठ के ईद मना रहे हैं, मनाई थी उन्होंने, रोज़े रखे थे, तो क्या उनके जो नून लीग के सपोर्टर्स उनका दिल नहीं करता कि उनके लीडर उनमें आए, बैठे, रोज़ा रखें, ईद मनाएं? देखें जी, नून लीग के सपोर्टर सारे इस टाइम हो गए हुए हैं गायब। इस टाइम कोई भी मंजर आम पे नहीं है, क्योंकि ये जो 13 जमातें मिल गई हैं ना आपस में, ये नून लीग ने अपना समझ लें कि खुद ही अपनी कब्र बना ली हुई। हालांकि नून लीग के सपोर्टर पहले बहुत अच्छे स्ट्रॉन्ग थे, हमने खुद देखा है। खुद वोट भी डाला? जी डाला, बिल्कुल ऐसा ही है। लास्ट वोट किसको डाला? लास्ट वोट इमरान खान को डाला, लेकिन वो इमरान खान साहब भी जब आए हैं, शुरू में उन्होंने कहा है कि हम बड़े अच्छे काम करेंगे, लेकिन इमरान खान साहब भी डिलीवर नहीं कर सकते, जो बात सच्ची है। उसके बाद इमरान खान साहब ख़ुद दावे करते रहे हैं कि जी हम जो है मुल्क को सीधे रास्ते पे लेके जाएंगे। कि उधर कहते हैं कि इमरान मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ लंदन में जो है वो छुपकर बैठे हुए हैं, दूसरी तरफ लोगों का ये भी कहना है कि इमरान खान साहब भी ज़ुबान पार्क में लोगों में छुपकर बैठे हुए हैं, तो मुआशरा क्या? इमरान खान साहब देखें जी, वो तो अपनी पीपल की सपोर्ट में बैठे हुए हैं ना। इमरान खान साहब वहाँ से बाहर आएंगे तो पकड़े जाएंगे, तो जो सच्ची बात है, मैं हकीकत बात करूँ। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को इस बात पर टारगेट क्यों किया जाता है कि वो मुल्क छोड़ के निकले हुए हैं? मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का जो आप बात कर रही हैं ना, उनका यहाँ पे वोट बैंक बहुत बिल्कुल ख़त्म हो चुका है इस टाइम। नून लीग ने, मैं नून लीग वालों को ये कहूँगा, यानी कि जो नून लीग जमात है, सपोर्टर्स को नहीं कहूँगा, क्योंकि हम तो अवाम है, हमें तो जो बंदा सही मिलेगा हम तो उसी को करेंगे ना सपोर्ट के, यार ये सही बंदा। नून लीग वालों ने अपने पाँव पे खुद ही कुल्हाड़ी मार ली, पहली बात ये। अब ये जिसमें ये शहबाज शरीफ साहब हैं, ये 13 जमातों के लीडर बन के, वज़ीर आज़म बन के सामने आ गए। हम इनको बहुत अच्छा समझते थे, लेकिन इन्होंने भी गांधी खोला है। जो सिंपल सी बात, जो बात है, कुछ बातें उनकी ऐसी जो आपको बड़ी बुरी लगी, आपके दिल पे लगी, आपको दिल टूट गया। उन्होंने महंगाई हद से ज़्यादा कर दी है, कंट्रोल ही नहीं, वो किसी से भी कंट्रोल नहीं। यानी कि अगर इमरान खान आया था ना, इमरान खान ने भी कहा था कि मैं करूँगा, लेकिन इमरान खान साहब ने बाद में हाथ खड़े कर दिए थे कि जी मुझसे हुकूमत। उनके दौर में कोरोना भी तो था। हाँ जी, कह सकते हैं, जो बात जेन्युइन है, कहते हैं ना गिव द डेवल हिज ड्यू, यानी कि शैतान को भी उसका हक दो। तो उस हिसाब से मैं ये बात करूँगा कि इमरान खान साहब के दौर में कोरोना ज़रूर आया ज़रूर है। अब एंड पे इमरान खान साहब थोड़ा सा मुल्क के हालात सही करने लगे हैं, लेकिन वो फिर ये आपको पता है कि दूसरी ताकतें बीच में आ जाती हैं। में कोई पैगाम कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ पाकिस्तान आएंगे या नहीं आएंगे, चांद देखने को मिलना भी यही बादलों में छुपा रहेगा? मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ अगर मुल्क में आ जाए ना तो बेहतर हो जाएगी। मैं ये कह सकता हूँ कि चांद देखने को, यानी कि आपकी भी ईद नहीं हुई है? मेरी ईद तो हो गई है, लेकिन मुल्क की ईद जो हो जाएगी मुल्क की,
मुल्क की इकॉनमी और मुल्क तभी ठीक होगा जब मियाँ नवाज शरीफ को फुल हुकूमत मिल जाएगी, ये मैं गारंटी दे सकता हूँ। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन का ये कहना था कि अगर मुल्क के हालात ठीक होते तो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ पाकिस्तान ज़रूर आते हैं। अगर मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ पाकिस्तान आते हैं, सारे राइट्स उनको दिए जाते हैं, तो पाकिस्तान के हालात ठीक हो जाएंगे और किसी की ईद होगी। ईद गुजर गई, याद नहीं आया, ईद सब कुछ हो गया, फिर भी चांद के आने के इम्कान नहीं, इंशाल्लाह ज़रूर आएंगे। वो उनका अपना मुल्क है यहाँ पे, वो वफाद उन्हें बन के दिखाए ना कि चाहने वाले ईद पे भी याद करते रहे, पता ही नहीं आएंगे। उनका अपना मुल्क है ये, यहीं पे उनका मरण जीना है, यहीं पे सारी तबूत यहीं पे ही आते हैं। इलाज भी तो यहीं फिर होना चाहिए। हो जाएगा इंशाल्लाह, ज़रूर आएंगे और उन्हें नहीं आके इंशाल्लाह इस मुल्क को सेट करना है। ये इमरान खान के बस की बात नहीं। सऊदी से वो चले गए कहीं और, पाकिस्तान नहीं आए, ईद पे गुजर गई, ईद पर भी नहीं आए। इतने लोगों को उम्मीदें थी, लोग तो अभी भी कह रहे आएंगे, आप भी कह रहे आएंगे, लेकिन ये आ रहे। ज़रूर आएंगे, बस सिर्फ और सिर्फ वजह यह है कि ये सारे आपस के अंदर जो मिले हुए हैं ना, मिली भगत जो चल रही है, अभी भी चल रही है, अभी भी सारा सिस्टम जो चल रहा है ना, तो वो इंशाल्लाह ज़रूर आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? उनका अभी तो ज़रा थोड़ा सा टाइम लगेगा, मगर ये सारा कुछ ये कहना था कि उन्होंने ना अब कुछ लोगों ने का यही कहना था कि हमने जब अपनी ईद है ना, हमने मोबाइल पर उनको देख के ना चांद समझ के ईद मनाई। बस अब मैं क्या कह सकता हूँ। तो आप यकीन करते हैं, जो लोगों का ये भी कहना था कि शेर 2 कदम पीछे जाता है, तो उसका मतलब ये नहीं डर गया क्या? मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ पे एग्जाम्पल सूट कर। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मियाँ नवाज शरीफ इस मुल्क में 2013 में, उससे पहले क्या हालात थे हैं, उसके बाद वो आए, उन्होंने मुल्क में लोड शेडिंग का ख़ात्मा किया, मुल्क तरक्की की तरफ गामजन हुआ, तो वो इंशाल्लाह ज़रूर आएंगे और आके इस मुल्क का की हुकूमत थी, उन्हीं के भाई की थी। में मिक्सिंग है ना हुकूमत, अभी वो नहीं है, जिस वजह से वो कोई किसी के अंदर भी गैरटिप नहीं है कि वो कोई फैसला कर सके अकेला। मोहम्मद नवाज शरीफ को बुलाने के लिए कोई प्यारे से अल्फाज उनके लिए, कोई गाना, कोई लाइन, कोई शेर मैं कोई इम्प्रेस होकर लंदन से भागे नहीं, इंशाल्लाह ज़रूर आएंगे और आके इंशाल्लाह इधर अपना उन्हें प्रॉपर मुल्क का होल्ड संभालेंगे और इंशाल्लाह वो मुल्क को जौन सा ना तरक्की की तरफ लेके जाएंगे। इमरान खान के बस की बात नहीं है। बहरहाल ये बेफिक्र हो जाए, इमरान खान का उसका पता कट गया हुआ है अल्लाह के हुक्म से, इंशाल्लाह वो नहीं आने लगा। बहुत शुक्रिया। तो जी नाज़रीन, इनका भी ये कहना था कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ जब आएंगे तब मुल्क के जो हालात है वो बिल्कुल ठीक होंगे। इमरान खान से ये ठीक नहीं होने वाला, क्योंकि वो मुल्क उन्हें नहीं चलाया, वही ठीक कर सकते हैं। हम लोग की तरफ चलते और जानते हैं वो क्या कहते हैं इस बारे में। तो जी नाज़रीन, मेरे साथ कुछ शख्स मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और जानते हैं वो क्या कहते हैं इस बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? अवैस। सर क्या करते? मैं काम करता हूँ। ये बताएं, ईद तो गुजर गई, बिल्कुल ठीक है, हमारा यार नजर नहीं आ रहा। वो ईद आ गई, मेरा यार नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा? वो हद से ज़्यादा डरा हुआ ना, इसलिए नहीं आ रहा। क्यों डरे? 3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर रह के भी डरना? बस डरना बनता है ना उसका, वो आएगा तो उसको जेल हो जाएगी यहाँ पे, और उसका हक भी जेल ही बनता है, इसके अलावा उसका हक कुछ नहीं। क्या आपने ईद मना ली है चांद देखे बगैर? बिल्कुल ठीक है, चांद का इसका मुंह क्या देखना चांद का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आपने भी ईद मना ली चांद देखे? जी अल्हम्दुलिल्लाह मना लिया चांद देख। चांद नहीं देखा तो ईद कैसे मनाई? बस देख लिया, ऐसा चांद हम देखना भी नहीं चाहते। आप देखना चाहते? नहीं, मैं देखना क्या चाहता हूँ, इसको मैं सोच भी नहीं सकता कि ऐसा चांद मुझे नजर आए। ये बताएं, वो चांद कब नजर आएगा? उनके चाहने वाले उनको बेताबी से याद कर रहे हैं। अल्लाह करे कभी ना नजर आए। हमारे लिए हमारा चांद तो इमरान खान है, हम इमरान खान को सपोर्ट करते हैं और इमरान खान जैसा कोई भी नहीं है, ठीक है। इस जैसा सियासतदान ना तो कभी पहले पैदा हुआ था और ना ही होगा इस माशरे में। और बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही अच्छी कैटेगरी उनकी, और बहुत ही अच्छे और इंटेलिजेंट बंदे हैं। इनको तो बोलना तक नहीं आता, ना ही उनकी औलाद को पढ़ी लिखी है, ना वो खुद पढ़े लिखे थे, अनपढ़ जाहिल इंसान है वो, ठीक है। वो बात करते करते उनको पता नहीं होता कि मैं बात क्या कर रही हूँ। टोटल पर्चियों पे चलने वाले वो लोग हैं, ठीक है। और इमरान खान, लोगों का ये कहना है, जो उनके सपोर्टर्स हैं, उनका ये कहना है कि 3 दफ़ा अगर एक्स प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, कोई काबिलियत की तो रह चुके हैं ना, आखिर हमने इनको वोट दे के बनाया है, उनका एक्सपीरियंस है। इमरान खान का क्या एक्सपीरियंस है? वो तो मतलब कि स्पोर्ट्स में होते थे। उन्होंने एक्सपीरियंस में होने के बावजूद उन्होंने किया क्या इस मुल्क के लिए, ठीक है। सड़कें बनाई हैं तो सड़कों में उसने खाया कितना है, बताएं ज़रा आप मुझे। और इमरान खान आया है, उसको इतना मौका इन्होंने दिया ही नहीं है कि वो कुछ कर सके, और हद से ज़्यादा उसने किया है, ठीक है। उसके मैं आपको प्रोजेक्ट बता नहीं सकता जितने उसने अवाम की हेल्प की है, ठीक है। उसने सेहत कार्ड दिया, उसने जो सड़कों पे सोते वाले उन्होंने डैम का काम स्टार्ट किया था, उसका क्या बना?
डैम का काम तो वो 1-2 दिन का काम तो नहीं था ना, उसको टाइम लगना था ना, कुछ लिमिट लगनी थी, वो तो उसको टाइम मिलता तो करते ना। कुछ हमारा जो खजाना था वो तो बिल्कुल ज़ीरो था, वो आते कहाँ से पैसे लाते, उसको आखिर कुछ टाइम लगना था। इनको 30 साल हो गए हुकूमत करते हुए, इन्होंने 30 साल में हमारे लिए क्या किया है? ठीक है, हमारे बिजनेस नहीं है, हम रो रहे हैं, यहाँ पे बाजार में आए, हद से ज़्यादा यहाँ पे महंगाई है। इन्होंने किया, इन्होंने किया। अवाम 150 रुपये तेल नहीं लेना पसंद करती थी, अब वो ये कहते थे जो बंदा 150 रुपये तेल ले रहा है, हमें गरीब अवाम रो रही, अब अवाम नहीं रो रही, अब 300 रुपये तेल ले रही है। अच्छा सर, ये बताएं, जिस तरह इमरान खान साहब अपने लोगों में बैठ के ईद मना रहे थे, रोज़े रख रहे थे, सहरी इफ्तारी कर रहे थे, क्या इसी तरह दिल नहीं करता कि नून लीग सपोर्टर्स का कि मियाँ जी हमारे में आए, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ आए, बैठे हमारे साथ सहरी करें, इफ्तारी करें, रोज़े रखें और इसके अलावा ईद मनाएं? जितनी आवाम तंग है किसी का दिल नहीं करता, हद से ज़्यादा आवाम चाहने वालों की तो ईद ही नहीं हुई। बस नहीं हुई तो वो पागल होंगे जिनकी ईद नहीं हुई। हमने मोबाइल पर उनको देखे अपनी ईद मनाई है। नहीं, ये गलत बात है हमारे लिए जो है ना। या तो सऊदीया वाले ने उनको मुँह ही नहीं लगाया शहजादे ने, ठीक है, उन्होंने मिलने से इनकार कर दिया। इसके अलावा जो इमाम मस्जिद थे उनसे मिलने, इमाम काबा थे, उनको मिलने के लिए उन्होंने कहा, उन्होंने भी मिलने से इनकार कर दिया। ये थोड़ी इंसल्ट तो नहीं है? उनको पता नहीं बताया था 146 के लाके उनकी बीमारियाँ थी, जो कह रहे थे कि उसकी इतनी बीमारियाँ, अब उसकी बीमारियाँ कहाँ गई? वो ठीक हो गया तो पाकिस्तान में आए ना, आ क्यों नहीं रहा? ठीक, सिर्फ हराम खाने की उनको आदत है, जब तक उनको हराम नहीं लगता वो ठीक नहीं होते। उसका ये भी कहना था कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ सऊदीया इसलिए गया था कि पाकिस्तान के लिए दुआ करें, उनकी तरक्की के लिए दुआ करें। अवाम में आके दुआ करें ना, अवाम का साथ दे, अवाम में आके खड़े होना, ये ज़्यादा अहम था, या वहाँ पे जाके दुआ करना ज़्यादा अहम था? यहाँ पे दुआ नहीं होती क्या? सऊदीया में थे ना, वो तो ठीक है ना, सऊदीया में था, वो भी अल्लाह ताला का घर है, ये भी तो उन्हीं के बंदों का मुल्क है ना, तो यहाँ पे भी तो आना उसका बनता है ना, आए ना, आ क्यों नहीं रहा? ये बताएं, क्या लगता है मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ बेवफा तो नहीं होंगे? बेवफाई वाला ही चक्कर है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। आप क्या कहेंगे आखिर में कि ईद के चांद के बाद नजर आए या ना आए या तलूबी रहे? तलूबी रहना चाहिए, मैं तो कहता हूँ हमेशा के लिए तलूब हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है। और आप? ऐसा चांद हमें नहीं चाहिए, कभी नहीं चाहिए। बहुत शुक्रिया। तो जी नाज़रीन, यहाँ पे मौजूद लोगों का ये कहना था कि ऐसा चांद हमें नहीं चाहिए, ये तलूब ही ठीक है। इसी के साथ अपनी हौस सहर इनको दे इजाज़त, फिर हाजिर होंगे किसी नई मज़ेदार से एपिसोड के साथ, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।